त्यागी भी सता रहा है अपने शरीर को। दोनों ही शरीर के दुश्मन हैं। इसलिए आओ हम कैसे इस शरीर से ऊपर उठें, हम कैसे इस मन से ऊपर उठें, कैसे इस बुद्धि से ऊपर उठें। संत कहते हैं मन बुद्धि अहंकार चितान न हम बुद्धि हैं, न हम मन हैं, न हम शरीर हैं, न हम चित्त हैं, न हम अहंकार हैं। फिर क्या हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो आओ शरीर और त्याग से बढ़ करके फिर है हमारी हृदय का जगत। हृदय से हमारी फीलिंग आती है, हृदय से हमारे विचार उठते हैं। उन विचारों को ही महत्व देना। हृदय की आंख कहते हैं विवेक कहाँ जागता है? विवेक कहते हैं एक बोलते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई। अब मैं आपसे पूछूं विवेक क्या है? कोई जानता है विवेक क्या है? कोई नहीं जानता। बोलते सब हैं, सब गाते हैं, रामायण वाले बहुत ज्यादा गाते हैं। विवेक क्या है ये आज तक हम नहीं जानते। अरे विवेक है हृदय की आंख का खुल जाना, हृदय का खुल जाना। जो हृदय से ही सोचता है, हृदय से ही विचारता है, उसी का वो ही विवेकवान है। तो इसीलिए संतों ने कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और वो भी बिना हरि की कृपा के तुमको सुलभ नहीं हो सकता है। हरि की कृपा जहां होगी वहीं पर वो सुलभ है। विवेक जागृत होता है हमारा। तो बिना विवेक के तुम चल रहे हो तो अंधे में और तुम में कोई फर्क नहीं है। अंधे अंधे ठेलियां दोनों कूप पड़ंत, बिना विवेक वाला मनुष्य अंधा है। इसलिए अपने अंदर विवेक को पैदा करो। तो विवेक से फिर क्या होगा? तुम्हारे अंदर प्रज्ञा विकसित होगी। प्रज्ञा जागेगी तो फिर अपना ही विकास करने में लगोगे। अपना विकास करोगे तो तुम हर किसी के विकास की ओर सोचोगे। आओ मैं नहीं बात करूंगा आत्मा परमात्मा की, मैं बात करता हूं तुम्हारी। अभी रसूलगढ़ वाले महात्मा ने बड़ा सुंदर शब्द बोला, हंसा भाई तू पार ब्रह्म से न्यारा। तू पार ब्रह्म से भी न्यारा है। वो हंसा है, उसके लिए क्या कहोगे? सबसे न्यारा है। कभी क्या उसी को जाना है? कभी उसको जानने का प्रयास किया है? क्या वो क्षमता कभी विकसित हुई है हमारी? कभी क्षमता विकसित नहीं हुई है। मैं कहता हूं आपको, प्रकृति के बसंत आते हैं और चले जाते हैं। हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष चले जाते हैं। आत्मा के बसंत तो बुलाए जाते हैं तो आते हैं। हमने बुलाना ही छोड़ दिया, हमने पुकारना ही छोड़ दिया। हम बुलाते नहीं, प्रभु आते नहीं। हम पुकारते नहीं, प्रभु सुनते नहीं। ये दोष किसका है? हमारा है ना। हमने हृदय से भर के कभी उसको पुकारा ही नहीं है। अरे प्रार्थना हो और परमात्मा ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। दुआ हो और असर न हो, वो दुआ भी क्या जो तरस है असर के लिए। अरे वो दुआ ही नहीं है जो असर के लिए तरसती हो। तो आओ वो हाजिर नाजिर है, हमारे अंग संग है। आज मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो ऐसे विराटता से जीते हैं, उस विराट को लेकर जो जीते हैं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास विकसित करना चाहिए। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म प्रकाश को देखने का विकास हमें करना चाहिए। और वो हमारी चेतना का ही विकास है। ये सब हम अपनी चेतना के विकास में नहीं लगते, विकास से नहीं वरना इसके विनाश में लगे हुए हैं। आओ तुम विनाश कर रहे हो, चेतना का विकास नहीं कर रहे हो। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना है कि जितना हो अपनी चेतना का, अपने अंतःकरण का विकास करिए। वो अंदर ही बैठा है सर्वेश्वर, वो अंदर ही बैठा है हृदयेश्वर, वो अंदर ही बैठा है परमेश्वर। वो मेरे घट में ही हैं। घट घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय।
हर घट में मेरा साईं वास करता है प्रभु। घट को छोड़ के वो कहीं नहीं रहता, मगर हम सब जगह देखते हैं, तीर्थों में, गंगा स्नान में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाते हैं, मगर अपने हृदय में नहीं हम देखते हैं, अपने हृदय में नहीं उतरते हैं। हृदय में उतरोगे तो तुम्हारा ये जीवन सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। आज इतना ही। तो आइए